Welcome to my channel Code with Rahul Kumawat. Today we will learn pattern number 2 in binary search, which is very much important and usually and frequently asked in interviews, which is search in rotated shorted arrays. In this pattern we will understand how we can search any target element in rotated shorted arrays. This is a very famous pattern and very famous question. So yes, we start. Suppose array is given to us, which is array, suppose it is given 4 5 6 7 0 1 2 and target element is 0. So first of all, this array is rotated array. Actually the initial array was the 0 1 2, not 3, 1 0 1 2 4 5 6 and 7, but this array is rotated so that this 5 6 7 comes first, 4 5 6 7 and then this becomes last, 0 1 and 2. So the rotated sorted array is given to us. This array is given to us 4 5 6 7 0 1 2 and the target element is 0. So we need to search the target element in rotated shorted arrays. It means we need to search 0, whether 0 is present in this rotated array or not. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम बाइनरी सर्च को यूज़ करेंगे. बाइनरी सर्च को यूज़ करेंगे तो I is equal to 0 and J is last element. So I is first element and J is last element. इज इक्वल टू 0 फर्स्ट एलिमेंट है और जे जो है हमारा लास्ट इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब अपन इसमें क्या करेंगे, हम इसमें मिड एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे कि भाई मिड एलिमेंट कितना होना चाहिए, विच इज़ आई प्लस जे माइनस आई डिवाइडेड बाई 2. और मिड एलिमेंट को हम मिड इंडेक्स को हम यहाँ पे प्राप्त कर लेंगे बाई यूजिंग आई प्लस जे माइनस आई बाई 2. अब यहाँ पे जो ट्रिक है वो ये है कि इन रोटेटेड एरेज में आइदर फर्स्ट पार्ट ऑफ एरे इज शॉर्टेड और सेकंड पार्ट इज शॉर्टेड. इन दोनों में से एक शॉर्टेड ज़रूर होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ हमारा फर्स्ट पार्ट आता है 4 5 6 और हमारा सेकंड पार्ट एरे बन जाता है 7 0 1 एंड 2. तो या तो ये वाला एरे शॉर्टेड होगा या फिर ये वाला शॉर्टेड होगा. तो जैसे यहाँ पे है 4 5 6 तो ये वाला एरे शॉर्टेड है, ये शॉर्टेड नहीं है. सिंपली अगर सपोज़ करो हम एरे को इस तरह से डिवाइड करते हैं, दिस बिकम 4 5 6 7 0 एंड सेकंड एरे हमारा बन जाता है 1 एंड 2. तो यहाँ पे ये शॉर्टेड नहीं है लेकिन ये यहाँ पे शॉर्टेड है. तो इस तरह से हम ये पता कर लेंगे कि इनमें कहीं ना कहीं एक एलिमेंट ज़रूर शॉर्टेड है, एक एलिमेंट यहाँ पे ज़रूर शॉर्टेड होगा. एक पार्ट ऑफ एरे विल बी शॉर्टेड फॉर श्योर. अब हम क्या करेंगे,
हमने एरे को दो भागों में डिवाइड किया, आई इनिशियल से एम तक और m+1 से j तक। दिस इज़ इंडेक्स, ठीक है। जैसे सपोज़ करो हमारी इनिशियल वैल्यू थी एरे की 4 5 6 7 0 1 एंड 2 एंड टारगेट हमारा था यहाँ पे 0। सपोज़ हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट कितना आता है, फर्स्ट इंडेक्स कितना रहता है, फर्स्ट इंडेक्स विल बी 0 और लास्ट इंडेक्स यहाँ पे कितना रहता है 0 1 2 3 4 5 6 हमारा लास्ट इंडेक्स रहता है। तो जो हमारा m है वो कितना आ जाएगा 3 मतलब 0 1 2 3, इट मीन्स इट विल बी 4 5 6 एंड 7 और दूसरी एलिमेंट बनेगी 0 1 और 2 की। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, हमारी ये एलिमेंट शॉर्टेड है और यहाँ पे तो ये एलिमेंट ये एरे भी शॉर्टेड हो गई। अब जो भी शॉर्टेड एरे होगी हम उसमें इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारा टारगेट उस एरे में है कि नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास फर्स्ट शॉर्टेड एरे है या 4 5 6 एंड 7, तो क्या हमारा टारगेट जो 0 है वो इसमें है या नहीं है। अगर वो इसमें नहीं है इसका मतलब टारगेट सेकंड पार्ट में होगा। अगर इसमें नहीं है तो या तो टारगेट होगा ही नहीं एरे में, अगर होगा तो वो सेकंड पार्ट में होगा। और अगर हमारा टारगेट एलिमेंट इस शॉर्टेड एरे में है, इसका मतलब अब हमारी न्यू एरे जो बन गई है, हमारी जो न्यू एरे बन गई है वो बन गई है 4 5 6 एंड 7। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो टारगेट हमारा होता 6, तो टारगेट हमारा इस एरे में आ गया, इसका मतलब हमारी न्यू एरे बन गई 4 5 6 एंड 7। तो जो हमारी पहले एरे थी 4 5 6 7 0 1 एंड 2, अब वो रिड्यूस होके ओनली ये हो गई है 4 5 6 एंड 7। अगर मान लो हमारा टारगेट 6 होता तो हमने इस एरे को डिस्कार्ड कर दिया और हम कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। और सिमिलरली हम फिर इसमें वही एलिमेंट लगाएंगे आई एन जे, फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे एंड सो ऑन। उस तरह से हम हमारा टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो दिस इज़ method by which we will be able to solve this question in a very good time complexity manner. अब हम इसको कोड करेंगे लीट कोड के ऊपर और मैं पूरा कोडिंग के साथ आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे इस कोड को कैसे लिखा जा सकता है। तो आगे वाला पोर्शन भी आप कम्प्लीटली पूरा देखें और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट करें, मैं उसको ज़रूर से ज़रूर आंसर करूँगा। ओके।